नमस्कार, मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कड़क। कड़क में आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और बिहार की राजनीति, क्योंकि बिहार और ऑपरेशन सिंदूर का नाता जुड़ गया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि आतंक की जो घटना यानी कि पहलगाम आतंकी घटना जो हुई थी, उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की भूमि से ही ऐलान किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। जो भी पहलगाम आतंकी घटना के जो दोषी हैं और उनके पीछे जो उनके आकाएं हैं, उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। उनका पीछा करेंगे, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में हो, यानी कि धरती के कोने तक उनका पीछा किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की भूमि से ही बड़ा ऐलान किया था और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत काम कर रहा है और इसके पीछे चाहे कोई भी हो उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और इसको जो अंजाम दिया, यानी कि जो ऐलान उन्होंने बिहार की भूमि से किया, वो पूरा करके दिखाया। और 7 मई को, जो 24 अप्रैल को, क्योंकि 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी, उसके ठीक 2 दिन के बाद उनकी सभा हुई और उस सभा में उन्होंने आतंकियों को ना छोड़ने का, यानी कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का, और केवल आतंकी नहीं, उनके आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने का एक सख्त मैसेज पाकिस्तानी ने पूरी दुनिया को दिया और उसको पूरा करके दिखाया। 7 मई को भारतीय सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर आतंकियों को उनके गढ़ में जाकर, उनके घर में घुसकर उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये भारतीय सेनाओं की बहादुरी थी और एक सच्ची श्रद्धांजलि बिहार की भूमि से उन्होंने दी और साफ तौर पर मैसेज उन्होंने दिया कि भारत अब वो वाला भारत नहीं है। अब भारत जो दुनिया इस भारत को देख रही है, वो अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने वाला भारत है। और अब ये खबर और महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान बना रहा है, उस नैरेटिव का मैसेज एक बड़े लेवल पर दिया जाए। हालांकि देश को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ऐलान उन्होंने बिहार की भूमि से किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जो अभी भी जारी है, क्योंकि भारत सरकार साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा जब तक आतंक की कोई भी घटना भारत के खिलाफ होगी। तो ऐसे में अब एक और बड़ा मैसेज, क्योंकि बिहार की भूमि से इस युद्ध का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे, बिहार की जनता से मुखातिब होंगे और उनको बताएंगे कि जो वादा उन्होंने बिहार की धरती से किया था, जो वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया था, वो उन्होंने 100% यानी कि पूरा करके दिखाया है। और ये बिहार की जनता, पूरे देश की जनता और सेना की ताकत है कि आज भारत अपनी ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है। और पाकिस्तान डर के कारण घुटनों पर आ गया है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और यही कारण था कि वो दूसरे देशों की शरण में गया कि भारत से उसको कैसे भी करके बचा लो। क्योंकि जो काम कोई भी देश 10 से 15 दिनों के अंदर करता, वो भारत ने महज 2 दिनों के अंदर करके दिखाया। और भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात पाकिस्तान के सामने क्या है। और यही कारण था कि पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर ही नहीं आ गया, पूरी तरह से चरणों में गिर गया और गुहार लगाने लगा। जैसे कहते हैं जो राक्षस त्रेता युग में लगाते कि त्राहिमाम त्राहिमाम, इस तरह की आवाज़ अब पाकिस्तान की तरफ से आने लगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष विराम पर सहमति तो दी, लेकिन ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों के लिए जो भारत की बहन है, जो भारत की बेटियां थी, उनके सिंदूर की रक्षा के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर है। और इसमें पूरे देशवासी एकजुट हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर की ताकत है। वो 2 चुटकी सिंदूर की ताकत का जो एक फिल्मी डायलॉग आपने सुना, वो करके दिखाया आतंकियों को और पूरे उनके आका जो पाकिस्तान है उसको, कि 2 चुटकी सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये भारतीय सेनाओं ने करके दिखाया। लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट खत्म हो गया और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब पहली चुनावी जनसभा नहीं, क्योंकि ये भी सरकारी कार्यक्रम है, पहली जनसभा भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर ही करेंगे। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का जो आगाज़ किया, ऐलान किया, वो भी बिहार से किया। और ऑपरेशन सिंदूर का जो परिणाम निकला, उसके बाद जो पहली सभा होगी वो भी बिहार में होगी। और काराकट जो लोकसभा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सूत्रों का दावा है, 30 तारीख को
बड़ी जनसभा कर सकते हैं। हालांकि उसमें सरकारी कार्यक्रम भी रहेंगे, क्योंकि पहला जो पहले जो मधुबनी वो गए थे तो 13,000 से ज़्यादा करोड़ की सौगातें उन्होंने बिहार वासियों को देने का ऐलान किया था, और अब एक बार फिर से हज़ारों करोड़ों की सौगात वो देंगे। और उसमें पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है उसका शुभारंभ, उसका शिलान्यास वो वहाँ पर जाकर करेंगे। फिर एक जो सासाराम तक 4 लेन हाईवे है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। और एक नवी नगर में 600 मेगावाट का जो बिजली घर है, जो प्लांट है, उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि साफ है, एक बार फिर से हज़ारों करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को देंगे। लेकिन ये सौगातें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं जा रहे हैं देश में तो वो बिहार की भूमि को उन्होंने चुना है। हालांकि इस पर राजनीतिक दल टीका टिप्पणी कर सकते हैं, इस पर वो निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और चुनाव की वजह से उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका राजनीतिक लाभ प्रधानमंत्री मोदी उठाना चाहते हैं। लेकिन ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो 30 तारीख को वहाँ पर जा सकते हैं, और ये राजनीतिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि पिछले जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इस क्षेत्र में, जहाँ पर अब जो काराकट लोकसभा क्षेत्र है, जो रोहतास क्षेत्र है, उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और ये करारी हार बीजेपी यानी कि एनडीए शासित पार्टियों की हुई थी, और उसमें बड़ा फायदा महागठबंधन के जो दल हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट है, जिसमें आरजेडी है, उनको काफ़ी फायदा यहाँ पर मिला था। उसमें कई सारी सीटें थी जिसमें बक्सर, आरा, काराकट और सासाराम में एक तरह से बीजेपी पूरी तरह से निपट गई थी। इसकी जो और भी 2-4 सीटें थी जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और इन इलाकों में महागठबंधन को भारी बढ़त यानी कि इन सीटों पर जीत मिली थी। तो गदगद था पूरा महागठबंधन। तो इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जगह चुनी गई है जो राजनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि जो विकास की सौगातें हैं वो तो प्रधानमंत्री देंगे कि वहाँ की जनता ने हराया जरूर, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये तो एक अलग मैसेज है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ जाना वो एक राष्ट्र के स्वाभिमान का, राष्ट्र की अस्मिता का एक बड़ा मैसेज वहाँ पर देंगे कि बहन, जो भारत की बहन बेटियाँ हैं, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनके सिंदूर की लाज अगर किसी ने रखी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने रखी, क्योंकि भारतीय सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी थी, और साफ तौर पर कहा कि जो भी कार्रवाई करनी पड़े आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के आकाओं के खिलाफ, उनके गढ़ को ढहाने के लिए वो पूरी छूट दी थी। और यही कारण था कि भारतीय सेनाएं खुलकर लड़ी। भारतीय सेनाओं ने खुलकर जो गढ़ ढहाने के बाद जो पाकिस्तान सेना ने जो नापाक कोशिश की, उनको उनके गढ़ में ही घुसकर मारा और पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया। और जो आपको एक चीज़ और बता दूं, पिछली बार भी जो सरकारी कार्यक्रम छोड़ते हैं तो चुनावी सभा की जो शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी इलाके से यानी कि सासाराम इलाके से की थी, और इससे पहले जो मैं अभी बताया मधुबनी में की, वो नॉर्थ बिहार में वो इलाका आता है, मधुबनी से की, जहाँ पर ऐलान किया जो आतंकी हैं उनको मिट्टी में मिलाने का। तो हर कदम बड़ा सोच समझकर एनडीए के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और राजनीतिक दल जो मैंने अभी बताया, जो अपोजिशन राजनीतिक दल है, वो तो ये दावा कर ही रहा है, वो मतलब पलटवार कर रहा है, निशाना साध रहा है, क्योंकि चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार में आ रहे हैं और बिहार के जो चुनावी सौगातें दे रहे हैं वो केवल चुनाव की दृष्टि से ही किया है। और साफ तौर पर जो कार्यक्रम आया है वो यही है कि सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है उसका उद्घाटन करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो 4 लेन हाईवे सासाराम तक बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास करेंगे, और जो 600 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उसका भी शिलान्यास वहाँ पर किया जाएगा। और ये हज़ारों करोड़ों की जो परियोजना है उसकी सौगात बिहार वासियों को देंगे। और इससे पहले 24 फरवरी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान जो सम्मान निधि है उसकी किस्त जारी की थी, और उसके बाद 24 अप्रैल को मधुबनी गए थे। यानी कि एक बार अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे, और लाजमी है
कि निशाना तो राजनीतिक दलों के द्वारा साधा जाएगा, लेकिन वो भी साफ तौर पर आगे की क्या रणनीति रहेगी। बिहार वासियों को सौगात तो देंगे, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी देंगे कि उन सीटों से जहां से पिछली बार के चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी, और जो ये इलाका है, ये एनडीए के जो सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी गढ़ माना जाता है। वो उनके इस गढ़ में जाकर, लेकिन पिछली बार उनका वो जादू नहीं चल पाया, तो प्रधानमंत्री मोदी अब खुद उस इलाके में जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, और एक बड़ा मैसेज भी देंगे कि जो भारत ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है कि अगर आगे कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको युद्ध की तरह लिया जाएगा और युद्ध के तरह ही उसका पलटवार किया जाएगा। यानी कि एक तीर से कई निशाने साधने बिहार की भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, और अब माना जा रहा है कि 30 मई को ये एक तीर से कई निशाने वहां पर प्रधानमंत्री मोदी साधते हुए नजर आएंगे।